तमिलनाडु में टीवीके के विजय की सीटी बजी और जश्न भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, क्योंकि मैसेज डाउन द लाइन क्लियर है कि तमिलनाडु में जिस तरह से डीएमके को करारी हार और टीवीके की सीटी बजी है, उसने देश के नक्शे में तमिलनाडु को बिल्कुल दूसरे ढंग से पेश किया है। अभी तक वहां पर एमके स्टालिन द्रविड़ पॉलिटिक्स के जो सबसे बड़े योद्धा के तौर पे थे, और उससे भी बड़ी बात थी कि वह सीधे सीधे बीजेपी और बीजेपी के सनातन कार्ड को चैलेंज कर रहे थे। इस समय उसको कंप्लीटली डिलीट करने में मोदी शाह की जोड़ी ने सफलता हासिल की है। इसमें समझने की बात है कि जिस तरह से 2024 में बनी यह पार्टी 2026 में इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, उसके पीछे के कारण क्या हैं और क्या इससे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में पूरी तरह से बदलेगी और इससे फायदा किसे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2-2 कार्यक्रम रिजल्ट तमिलनाडु इलेक्शन। तमिलनाडु में सीटी बच गई है। टीवीके की जो सीटी है उस पर जो जश्न है, वह जितना जश्न टीवीके के सपोर्टर्स मना रहे हैं, उसी तर्ज पर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी भी उसे सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि उसे बताया जा रहा है कि दरअसल यह सनातन की जीत है और यह द्रविड़ पॉलिटिक्स की हार है, जिसके लिए तमिलनाडु जाना जाता है। पिछले 50 सालों में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स द्रविड़ पॉलिटिकल पार्टीज के इर्द गिर्द रही है, डीएमके एआईडीएमके के बीच, और इसमें टीवीके की पार्टी, विजय की पार्टी ने जिस तरह से एंट्री मारी है, जिस फिल्मी अंदाज में एंट्री मारी है, उसने सारे के सारे समीकरण पलट दिए हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि दरअसल टीवीके की जीत का मतलब क्या है। यहाँ पर अगर इस चर्चा पर हम नहीं बात करें कि फाइनली नेशनल पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा, इसका सबसे पहला असर है जो तमाम टीवी डिस्कशनों में आपको दिखाई दे रहा है कि दरअसल यह सनातन की जीत है, यह द्रविड़ पॉलिटिक्स की हार है। द्रविड़ पॉलिटिक्स बहुत कट्टर थी और वहाँ पर हिंदुओं का अपने हिसाब से रहना, बोलना, खाना पीना बहुत मुश्किल था। तो क्या यह सवाल आज की तारीख में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का एक डिसाइसिव टर्न है जो अभी तक नहीं हो पाया था, जो शायद मोदी शाह अपने किसी चेहरे को आगे रख के नहीं कर पा सकते थे, वह उन्होंने विजय के जरिए हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ विजय ने जिस तरह से अपने चुनाव प्रचार को संचालित किया, उसे भी समझना जरूरी है। उन्होंने जिस तरह से लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया, वह बहुत असरदार साबित हुई और इसकी कई मिसालें हैं। उनके पास स्टारडम तो है ही, उनकी फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रोबोट का इस्तेमाल किया, जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ही रोबोट, वह जो कि टीवीके का सिंबल उनकी ही ड्रेस पहने हुए तमाम जगहों पर पहुंचा और उसने बड़े पैमाने पर अपना मैसेज डाउन द लाइन क्लियर किया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रयोग जो उन्होंने किया, वह ऐसा प्रयोग है जो अभी तक भारतीय राजनीति में किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर चुनाव में उतरे, लेकिन किसी ने भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। जी हाँ, विजय जिस तरह से सिनेमा में बॉडी डबल का इस्तेमाल होता है, यानी विजय की हम शक्ल वाले लोग, तमाम वो लोग जो फिल्मों में काम करते थे और जब लड़ाई होती थी या कठिन जो शॉट्स होते थे, उसमें विजय के डुप्लीकेट के तौर पर एक्शन करते थे, उन्होंने अपने तमाम बॉडी डबल को तमिलनाडु में उतार दिया। जहां जहां वह नहीं गए, वहां वहां उनके बॉडी डबल गए, जो बिल्कुल हूबहू विजय की तरह दिखाई देते थे, विजय की तरह बात करते थे, विजय की तरह ही डायलॉग डिलीवरी करते थे। और तमिलनाडु की जनता को लगा कि उनके पास विजय आए हैं और बड़े पैमाने पर हजारों की भीड़ यहाँ पर सुनने जो टीवीके के नेता विजय को आई, दरअसल वह सुन रही थी उनके बॉडी डबल को। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल होलोग्राम का किया। जी हाँ, इसे लागू तो मोदी जी ने किया था, लेकिन इसका ज़मीन पर कस्बे कस्बे में इस्तेमाल होलोग्राम का
विजय ने किया। यानी जिस तरह से लाइव टेलीकास्ट अपने भाषणों का, जहां वे खुद नहीं पहुंच पा रहे थे, उसका इस्तेमाल, यह अपने आप में भारतीय राजनीति के लिए बिल्कुल अलग ढंग का इस्तेमाल, इन तीनों जो टूल्स का इस्तेमाल विजय ने किया है अपनी लोकप्रियता और अपनी पहुंच को बहुत कम समय में इतना ज़्यादा वायरल करने का। सोशल मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, वह है जेनजीज का इस्तेमाल, बच्चों का इस्तेमाल। जिस तरह से विजय, जिनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग, चाहने वाले लोग, वहाँ पर उन्होंने सीधे मैसेज दिया तमाम बच्चों से जो खुद वोटर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने नीचे संदेश पहुँचाया कि तुम मेरे संभावित वोटर हो जाओ, और अभी जो तुम्हारे माता पिता परिवार वाले वोटर्स हैं उनके कान में जाकर सीटी बजाओ और कहो कि तुम मुझे ही वोट दोगे। इसका ज़बरदस्त असर पड़ा सोशल मीडिया में। तमाम जो जेनजीज हैं, यहाँ पर जेनजीज छोड़िए, 8, 9, 10 साल के जो बच्चे थे, उन्होंने खुद अपनी रील्स बनाई और दिखाया कि किस तरह से वह अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को इस बारे में बाध्य कर रहे हैं। कोई लड़की काट रही है अपने पिता को, कोई बच्चा जिद कर रहा है ठीक उसी तर्ज पर, क्योंकि विजय ने कहा था, जिसके वो फैन फॉलोअर्स हैं, कि तुम उसी तरह से जिद करना अपने माता पिता से जैसे तुम साइकिल के लिए करते हो, अच्छे खाने के लिए, अच्छे कपड़े के लिए करते हो, खिलौनों के लिए करते हो, उसी तरह से सीटी के लिए वोट डालने पर पूरा का पूरा माहौल घर परिवार में बनाना। और आज की तारीख में जब टीवी के विजय के ग्राफ की तरफ आगे बढ़ रही है, उस समय ये तमाम रील्स दूसरे ढंग से आ रही हैं, जहां बच्चे अपने घरों में अपने माता पिता के कान में सीटी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या मामला सिर्फ इसी चुनाव प्रचार का है, या इस तरह के चुनाव प्रचार के असर का है? अगर हम यह पूरी डिबेट यहीं ख़त्म कर देंगे तो शायद जो पीछे से पॉलिटिक्स चल रही है उसे समझने में नाकामयाब रहेंगे। दरअसल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को द्रविड़ पॉलिटिकल पार्टी से बाहर निकालना सबसे बड़ा चैलेंज मोदी शाह की जोड़ी के लिए था। वे लाख कोशिश करने के बावजूद, एआईडीएमके को 2-3 टुकड़ों में बांटने के बावजूद इसे नहीं कर पाए थे। इसे संभव करने के लिए विजय का चेहरा सबसे अच्छा था। आगे विजय कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स के जो बड़े चेहरे थे, उन्हें इस समय इन चुनावों ने मटिया मेट कर दिया है। इसका असर बहुत साफ है, क्योंकि एमके स्टालिन हर मोर्चे पर बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उससे मोर्चा लेते हुए दिखाई देते थे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से पॉलिटिक्स खेली है, जिस तरह से मुर्गन समाज पर अपना केंद्रीकरण किया है, और सिर्फ उतना ही नहीं, जिस तरह से जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, जहां पर जाकर तमाम मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री डांस भांगड़ा करते हुए दिखाई दिए हैं, उसने भी एक गेम चेंजर की भूमिका अदा की है। फिलहाल विजय का संभावित मुख्यमंत्री बनना नेशनल पॉलिटिक्स में विपक्ष को कमज़ोर करने का संकेत और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसे मजबूत होने का संकेत देता है। शुक्रिया।